नमस्कार, लेकर आए आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कहानी। इसका पहला और दूसरा भाग तो मैं डाल चुका हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब लेकर आया हूँ तुम्हारी बाहों में उसका भाग 3। रानी अपने कमरे में बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तरफ उसका परिवार था जिसने उसे बड़े प्यार से पाला था, और दूसरी तरफ राघव जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अगले दिन उसने राघव को मिलने के लिए बुलाया। झील के किनारे खड़े होकर उसने कहा, राघव, मेरे पापा कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। मैं नहीं जानती क्या करूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राघव ने उसका हाथ थाम लिया, बोला, रानी, अगर तुम साथ हो तो मैं हर मुश्किल लड़ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें किसी जबरदस्ती में नहीं डालना चाहता। फैसला तुम्हारा होगा। रानी की आंखों में कश्मकश साफ झलक रही थी। वह चाहती थी कि उसके माता पिता भी उसके फैसले में उसके साथ हों। उसने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से कहा, अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो एक बार राघव से मिल लीजिए। बहुत समझाने के बाद उसके पिता राजी हुए। राघव उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी और सच्चा प्यार झलक रहा था। रानी के पिता ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम मेरी बेटी को खुश रख सकोगे? राघव ने आत्मविश्वास से कहा, मैं उसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और जिंदगी भर उसकी हर खुशी का ख्याल रखूंगा। एक पल चुप्पी के बाद रानी के पिता ने लंबी सांस ली और मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी बेटी तुमसे खुश है तो मैं भी खुश हूँ। रानी खुशी से अपने पिता से लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। कुछ महीनों बाद नैनीताल की वादियों में दोनों की शादी हुई। वही झील, वही ठंडी हवाएं और वही इश्क। लेकिन अब ये हमेशा के लिए था। तुम्हारी बाहों में अब मैं हमेशा के लिए हूँ, राघव, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, मेरी बाहों में इस तीनों भाग अब समाप्त होता है। मिलते हैं कुछ अलग कहानियों पर। तब तक के लिए कहानी आप पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। नमस्कार।